जनवरी के आखिर में इलेक्शन कमीशन कह चुका है जी। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके एक तारीख दे दें ताकि ये बात नहीं, मैं तो कहता हूँ कि उसको चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाए। अभी चंद दिन पहले उन्होंने सबको बुलाया था, हम लोग गए हुए थे, जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट बना है इलेक्शन में, और उसके बाद उनको चाहिए कि वो तारीख दे और वो देख ले कि वीकेंड है या क्या है। चीज़ें देखने के बाद उनको पहले देना चाहिए और कोर्ट में जाके पूरा शेड्यूल देना चाहिए। बताएं जी फ़लाँ तारीख को हमारी आ जाएगी डिलिमिटेशन, फ़लाँ तारीख को हमारी अपीलें हो जाएंगी जो कानून में है, फ़लाँ तारीख को पेपर होगा, नॉमिनेशन जमा होगी, फ़लाँ को इतराज़ होगा, फ़लाँ झंडा मिलेगा, फ़लाँ को टिकट का अनाउंसमेंट होगी, और उसके बाद बिल्कुल बताना चाहिए। जनवरी के आखिर की कोई तारीख जी, कोई तारीख दे दें, वो मतलब कोई वीकेंड टाइप हो दे दें, और मेरा ख्याल में करेंगे भी यही, कॉमन सेंस यही कहते। इससे पहले कि कोर्ट क्यों करे। एक मेरा असूली मौक़िफ़ है, वो ये है कि मेरी ज़ाती राय में एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन नहीं दे सकती। डायरेक्शन नहीं, उनसे जवाब मांगेंगे। जी, नहीं, मेरा ख्याल में मांग नहीं सकते। मेरा अलग व्यू है कि वो कोऑर्डिनेट पावर है, और वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटियाँ जो है ना वो पाबंद होती हैं, वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं। लेकिन फिर भी मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से पहले इलेक्शन कमीशन को मीटिंग करके पूरा शेड्यूल बना के अनाउंस करना चाहिए। आप क्या कहते हैं शोएब साहब? देखें, बिल्कुल करना चाहिए। हम तो कहते हैं 90 डेज़ चले, 90 डेज़ नहीं हो सकता, वही यको मार्च वाला फैसला, मिनिमम डेविएशन वाली बात। पहले ही आप 10 महीने से 2 गैर आइनी हुकूमतें बिठाई हुई हैं पंजाब और केपी में, कितना एक आप ये करेंगे। और इसमें पीपल्स पार्टी का भी वाकई कसूर है कि उनको CCI की मीटिंग ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, 2 गैर आइनी लोग बैठे हुए थे, और ये सारा पीपल्स पार्टी, आपको याद होगा, और ये सारे जो लोग थे PMLN वाले भी, ये मुस्तकिल ये कहते थे कि हम पुराने सेंसस में करेंगे, वरना आपका इलेक्शन कसूरवार है। 3.5 साल में PTI ने सेंसिस ही नहीं था करवाया। चलिए हमने सेंसिस करवा के, हमने पिछले साल जनवरी में नोटिफाई कर दिया था ना, 16 महीने बैठे रहे। 2022 जनवरी में कर दिया था। 2022 के बाद इनके पास 1.5 साल मौजूद थे। क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। फिर भी कुछ तो आप नहीं, हमने तो चलो, हमारे अगर हुकूमत होती तो हम जिम्मेदार होते ना। ये जो 1.25 साल बैठे रहे आपके पास, और अच्छा इनके पास 2017 का फैसला था। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इन्होंने नोटिफाई 4 दिन पहले जरूर करना था। ये मई में करते, ये जून में करते, ये जुलाई में करते कि 120 रोज पे जाए। इनका मकसद ये था कि किसी तरीके से इलेक्शन का इल्तवा कराएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग ने ना, हमने उतनी तनकीद नहीं की, वो शायद कर रहे हैं। एक बताऊं, इनकी हुकूमत में मिलिट्री एक्ट के तहत लोगों का ट्रायल हुआ है। नहीं तो गलत हुआ ना, आज खत्म हो गया सारा। 29 है शायद वो। नहीं, ट्रायल हुआ बहुत ज्यादा। नहीं तो गवर्नमेंट का तो कोई रोल नहीं था ना, वो लोग उठाए गए थे और जाकर के अपने ट्रायल किया। PTI के पैनल में श्री निसाज बैठता, वो दरमियान में टोकते हैं। नहीं, फिर उसके खिलाफ जो है ना अपील की फेडरल गवर्नमेंट ने, पेशावर गवर्नमेंट ने उनको छोड़ा, पेशावर और लोग हैं। नहीं, उसमें फौज सर मैं बताता हूँ, मुझे पता है वो 21वीं तरमीम वाले लोग थे। जस्टिस मुझे पता है, जस्टिस वकार सेठ ने उन सब लोगों को बरी कर दिया। वो ट्रायल हुआ था 21वीं तरमीम के तहत, इसके तहत भी हुआ। लेकिन जो बाकी हुए थे वो यहाँ हुए थे, जिनको कर्नल इनाम रहीम जो है वो उनको हैंडल, वो डील कर रहा है। वो बंदे उठाए गए थे, उठाने के बाद मिसिंग पर्सन में थे। बाद में पता चला कि जनाब वो उनके खिलाफ मिलिट्री ट्रायल हुआ, वो लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन भी पेंडिंग है। आज इस लॉ के खत्म होने के बाद सबको रिलीफ मिलेगा। एक एंड के ऊपर एक न्यूज़ रह ना जाए, नवाज शरीफ साहब की वापसी हो गई है पाकिस्तान में। मीनार पाकिस्तान में जलसा भी उन्होंने अच्छा कर लिया। अब कल हाई कोर्ट में भी वो पेश होंगे। 2 केसेस अल अजीज़िया और एवन फील्ड, उनके ज़मानत क्या जी, उनकी अपीलें केसेस के ऊपर जो लगी हुई हैं उनके रिस्टोर करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? देखें, पहली बात तो यह है कि वो पहले अपीलें रेस्टोर करने की एप्लीकेशन होगी, उसको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों आपकी रेस्टोर की जाएं, क्योंकि इलाज की घर से गए हुए थे, नहीं आ सके। हाँ, इलाज ऐसा था जो 4 हफ्ते के लिए गए, पूरी दुनिया घूमने के लिए वो ठीक थे। वो दुबई और सऊदी अरब भी जा सकते थे, वो यूरोप पूरे का दौरा कर सकते थे, सिर्फ नहीं आ सकते थे पाकिस्तान में, नहीं आ सकते थे। आपको उनको राय तो देनी पड़ेगी। देखें, आपने उनको वो प्री रेस्ट बेल दे दी, हिफाजती जमानत दे दी कि जाएं। जिस तरह की हिफाजती जमानत दी है और जिस तरह हाई कोर्ट ने सहूलतकारी की है, बड़े अफसोस से कहना पड़ी है, अफसोस से कहना पड़ता है। यही बेंच लगा हुआ है कल, सुन लें ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, सुन लें, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। चीफ जस्टिस नैब बगैर पूछे कैसे आ गई? नैब का तो वो मुजरिम ही नहीं था, मुजरिम तो था वो या जेल सुप्रीडेंट के पास जाता या जेल के पास जाता। जस्टिस तारिक मसूद आथर जज हैं, हमारे एक आसिफ साहब मेंबर पंजाब बार काउंसिल हैं, 1 महीने की सज़ा हुई है कंटेम्प्ट में। उसने, सुन लेना, उन्होंने ये लिखा है कि ये जेल में जाएंगे, उस जजमेंट की इंप्लीमेंटेशन होगी, फिर अपील मेंटेनेबल होती है। चैलेंज करें ना इसे, सुबह ही चैलेंज हम नहीं कर सकते ना, स्टेट कर सकती है।
स्टेट जब बांदी बन के उनके सामने, माफिया के सामने खड़ी हुई है, स्टेट नहीं करेगी। नहीं, स्टेट उनको ग्रीट कर रही है, वेलकम कर रही है। इस वक्त स्टेट गेस्ट का स्टेटस दिया हुआ है और सीसीपीओ सलूट कर रहा है, वहां हाई कमिश्नर बैठ के उनको बयानिया याद करा रहा है। स्टेट कर रही है मौजूदा हुकूमत, तो वो अगली हुकूमत उनकी आने वाली है, तो वो तो उन्होंने प्रोटोकॉल। बात ये है कि अगर आपने एक इश्तिहारी मुजरिम को इस तरह प्रोटोकॉल देना है, मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है, लॉ में लिखा, एक जो फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ होता है, सर एक मिनट नदीम साहब, जो फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ होता है वो तमाम मरात के हकदार, एक भी किसी राइट का हकदार नहीं रहता। फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ मजबूरी बन जाएगी, फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ को कोई हक नहीं। मेरा अर्ज ये है कि एक जाली मंसूबे के तहत पीटीआई की मिली भगत से उनको जाली सजा दी गई। नहीं तो वो जब रोक के ना देखो आप, नो बात कर ले, मेरा जवाब ले लेना। मेरी जान आप जरूर बोले, मुझे रोकेगा तो अंदर मैं आऊंगा नहीं भाई, मैं नहीं बोलता किसी के दरमियान में, मुझे रोकेगा तो मैं अंदर आता नहीं हूँ। एक जाली मंसूबे के तहत सजा दी गई, अब पूरी कौम ने तमाशा देख लिया। अब तो हमें खुश होना चाहिए कि वो आ गए हैं और उनके साथ जो नाइंसाफी, हमें खुश होना चाहिए जी। नहीं हमें तो हैं, एक जाल साजी के जरिए सजा दी के प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया, अब रेक्टिफिकेशन हो रही है तो कौम को खुश होना चाहिए। अमल जाली था। नासिर शाह साहब, नवाज शरीफ की वापसी और उनको काफ़ी राहत मिली है, ये जो उनकी हिफाजती ज़मानत थी अनप्रेसिडेंटेड थी, और कल भी मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ को मुश्किल आने वाली, मुझे लगता है उनका दरवाज़ा खुल गया वापसी वाला सफ़र उनका सियासत में आने का, और शायद अगर उनकी किस्मत हुई तो हुकूमत में आने का। आप क्या कहते हैं? देखिए, एक तो मियाँ साहब के जो आए हैं उनको वेलकम करते हैं, और मुस्लिम लीग नून वालों को, बैरिस्टर साहब को उनके शानदार जो जलसा था उस पर मुबारकबाद भी देते हैं। बाकी रही जो कानूनी इश्यूज हैं, वैसे बनती नहीं है, प्रोटेक्टिव मुबारकबाद अच्छे जलसे की नहीं को बनती है या कहीं और देनी चाहिए? नहीं, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब को, PMLN वालों को इतना शानदार जलसा करने पे जिस तरह इस्तकबाल हुआ मियाँ साहब का, उनका इनको मुबारकबाद बिल्कुल इनकी बनती है और इनको हम देते हैं और हम अप्रिशिएट करते हैं मियाँ साहब के आने को। लेकिन अब ये जो कानूनी इश्यूज़ हैं यही मीडिया पे आते हैं, सोशल मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो, जिसका तस्करा हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने किया है, जिसको फिर इस अंदाज से ले लिया जाता है कि जी हम मियाँ साहब के आने से कोई नाखुश हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये तासुर ज़रूर है कि इस तरह का। आपकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। आप लोग जो डील करना चाहते तो आपसे पहले बाला ही बाला नवाज शरीफ ने कर नहीं, वो अब देखे, मैं आपको अब भी अर्ज कर दूं, ये एक प्रोसेस का ज़रूर हिस्सा है। मियाँ साहब को आए, इलेक्शन में हिस्सा लें। हम ये भी कहते हैं कि जिस तरह उनको सज़ा दी गई थी बेटे से तनख्वाह ना लेने पे, वो भी गलत बात थी और वो बिल्कुल गलत सज़ा है, लेकिन अब वो कानून ने देखना है। लेकिन ये जो उम्मीदों की आप बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब इलेक्शन होगा तो लग पता जाएगा और हम आपको सरप्राइज़ देंगे, और अब भी हम अपनी बात पे कायम है कि एक लाइन में शोएब साहब से जवाब लेना। शोएब साहब, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। इमरान खान के ऊपर 2 केसेस में इलेक्शन कमीशन है, कंटेम्प्ट में भी और पार्टी सरबराह पे भी। क्या तो नवाज शरीफ के ऊपर पार्टी सरबराह रहने नहीं था दिया उन्होंने इलेक्शन कमीशन? देखिए, पार्टी, हम तो अब अंडर ट्रायल प्रिजनर है ना, हमारी तो जजमेंट सस्पेंड हो गई है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, देखें, इस पे फैसला कर चुकी है, इस पे फैसला ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन कर चुका है कि भल्ला भी रहेगा और ये प्राइम मिनिस्टर, ये चेयरमैन भी रहेंगे। अब दोबारा किसी ने एप्लीकेशन दे दी है, उसके ऊपर क्या फैसला करती है? ख्याल में उनको चेयरमैनशिप से हटाने का भी खतरा नहीं? ऐसा फैसला नहीं हो सकता। इसलिए बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब और नासिर शाह साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।